क्योंकि एफआईए डायरेक्टली इंडियन टेरिटरी में सीमा को अरेस्ट नहीं कर सकता। हर मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी होती है, खुद मुख्तियारी होती है। तो इसके तहत इंडिया खुद भी सिग्नेटरी है टू इंटरपोल। तो एफआईए इंटरपोल से राब्ता करे, इंटरपोल फिर इंडियन गवर्नमेंट से विद कोलैबोरेशन इंडियन टेरिटरी में आएगी, इंडियन फोर्सेस सीमा को अरेस्ट करके इंटरपोल को हवाले करेंगे, फिर इंटरपोल पाकिस्तान को दे देंगे सीमा को। ये एक आसान तरीका है, एक लीगल रेमेडी भी है। इसके कंप्लेन के लिए मैं और आप और जितने भी पाकिस्तानी वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये रेमेडी इंडियंस के पास नहीं है, क्योंकि सीमा पर अभी इंडिया का पासपोर्ट ही नहीं है। वो अभी भी वहां पे अक्यूज रह रही हैं, इलीगली और विदाउट एनी लॉजिक वहां पे रह रही हैं। मिस्टर साहब, आप मुझसे एग्री करेंगे? सर, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए ना, सारे पाकिस्तानियों से मेरी ये इल्तिजा है कि ये कंप्लेन करें। मैं बताता हूं कि क्या प्रोसीजर है सीमा के खिलाफ कंप्लेन करने का। सर, तरीकेकार ये है कि सबसे पहले कुछ भी नहीं, एफआईए के दफ्तर जाने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट वेबसाइट है एफआईए के, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें कंप्लेन का एक पोर्टल है। उस पोर्टल में सारा काज ऑफ एक्शन बताकर और उसको अपने खुद पब्लिक लिटिगेशन की ग्राउंड पर जस्ट सिंपल, इंग्लिश आपको नहीं आती, आप उर्दू में वो कंप्लेन कर सकते हैं। वो कंप्लेन सारी कॉज ऑफ एक्शन विद सारा मसला बयान करके एफआईए में दे दें। एक हफ्ते के अंदर एफआईए आपको एक एंट्री नंबर देती है और उस एंट्री नंबर के तहत आप एफआईए के दफ्तर, नजदीकी लोकेलिटी दफ्तर पे जाएं। वहां पे जाकर आप उनको कंप्लेंट को जस्टिफाई करें और कंप्लेंट जस्टिफाई करने के बाद वो मैटर जो है वो एक स्टेटमेंट देंगे और मैटर जो है वो कोर्ट में लेके जाएंगे। एफआईआर भी कटेगी सीमा हैदर के खिलाफ। और सर, अब मैं भी एक चीज करने जा रहा हूं, क्योंकि ये चीज ठीक नहीं है और ये चीज पाकिस्तान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, सीमा तो वहां बैठी हुई है, सजा कैसे मिलेगी? क्योंकि आईपीसी हो या पीपीसी हो, क्रिमिनल लॉ की नेचर वहां पे ये है कि क्रिमिनल लॉ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल तो होता है। पाकिस्तान का कानून भी कहता है कि सीमा हमारी मुजरिम है, इंडिया का कानून भी कहता है कि सीमा उनकी मुजरिम है। लेकिन मसला ये, बीच में जो सॉवरेनिटी है स्टेट की, बीच में जो स्टेट की जुरिस्डिक्शन है, देखिए पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन कहां कहां पे है वो मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन जो है वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई सीज में है। लेकिन इंडिया में पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन इंडिया में एक जुरिस्डिक्शन है पाकिस्तान की, वो है पाकिस्तान की एम्बेसी। ठीक है, अब एम्बेसी के थ्रू वो चीज हम करें, लेकिन इंडिया के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में यहाँ पे एक और प्रोविजन मिलता है, उस प्रोविजन को हम कहेंगे रेंडिशन। रेंडिशन एक प्रिंसिपल है जिसके तहत हम वो मंगवा सकते हैं। और दुनिया की दो बड़ी जो इदारे हैं बैनुल अक़वामी, एक यूएनओ है, दूसरा इंटरपोल है। लेकिन इंटरपोल का जहां तक देखा जाए मेरी रिसर्च के मुताबिक, इंटरपोल जस्ट ऑफेंडर को फैसिलिटेट करती है, लेकिन इंटरपोल भी तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक इंडिया सीमा के साथ है। तो कहने का सारा मकसद ये है कि मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं कि इस केस का कंक्लूजन ही यही है कि सीमा को यहाँ पे आना पड़ेगा, वहां पे कन्विक्शन मिलेगी, यहाँ पे कन्विक्शन मिलेगी, जब तक सीमा कहीं पे असाइलम नहीं लेती। और मुझे नहीं लगता कि सीमा को कहीं पे यूके में या लंदन कोई भी कहीं पे भी असाइलम वगैरह मिलेगा। मुझे लगता है सीमा का जो नतीजा है वो वहां की जेल है, इंडिया की जेल है, और बच्चे यहाँ पे आएंगे। तो सारा कंक्लूजन यहाँ पे है। लेकिन फिर भी मेरी पाकिस्तानियों से इल्तिजा है कि आप एफआईए आपका क्या बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं। आप जस्ट एफआईए की वेबसाइट पे जाके वहां पे आप कंप्लेन करें सीमा के नाम पर कि भाई ये माहौल पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ काम कर रही है, पाकिस्तान में ये सारी चीजें अलाउ नहीं है। अगर जो कोई भी बंदा पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ काम करेगा उसके वो सीमा की वजह से रियासत असरअंदाज हुई है। सिर्फ एक रियासत नहीं, पूरी रियासतें असरअंदाज हुई है। और अगर इंडिया में भी, इंडिया की जो एजेंसीज हैं वहां पे कोई उनकी ऑनलाइन जरूर पोर्टल होगा, तो इंडिया वाले भी ये कंप्लेन कर सकते हैं इंडिया के कानून के तहत। सिर्फ वीडियो देखना या सिर्फ ये देखना कि सीमा का मसला कहां तक पहुंचा ये काफी नहीं है। अगर आप दिल से चाहते हैं गुलाम हैदर को जस्टिस मिले, तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स इंडिया वालों को भी करना चाहिए, पाकिस्तान वालों को भी करना चाहिए। और इंशाल्लाह सर मैं अब ये चीज करने जा रहा हूं। अच्छा, आपने बहुत डिटेल में ये बात बताई कि पाकिस्तानी जो हैं वो सीमा के खिलाफ एक्शन, लीगल एक्शन के लिए आगे आ सकते हैं। लेकिन
व्हाट अबाउट इंडियंस? वो तो बेदार हैं सीमा से, वो क्या करें बेचारे? वो बेजार हैं। देखें, अगर मैं इंडिया में होता, इंडिया का वकील होता, तो फिर मैं प्रोफेसर रोशन अली अजीम मल्ला साहब से जरूर कांटेक्ट करता और उनकी कोलैबोरेशन से जो वो मुझे गाइडेंस देते हैं, उनकी गाइडेंस से मैं जरूर वहां पे जो है कोई ना कोई एफर्ट्स उठाता और गुलाम हैदर से अटॉर्नी लेता और वहां पे जरूर कुछ ना कुछ एफर्ट्स उठाता। अब वहां पे इंडिया के जो लोग हैं, देखें इंडिया और पाकिस्तान, वहां पे जो लोग हैं वो हर कोई लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो सिर्फ यूट्यूब पे चीजें तो देख सकते हैं, लेकिन एफर्ट कोई नहीं उठाएगा। और सेक्युलरिज्म है क्या एक कि नो इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट? और फर्दर इसके दो मॉडल्स हैं, देयर आर टू मॉडल्स ऑफ द सेक्युलरिज्म, नंबर 1 अमेरिकन मॉडल एंड नंबर 2 फ्रेंच मॉडल। बेसिकली सेक्युलरिज्म को इसको इंट्रोड्यूस कराया था फ्रांस ने। अब फ्रांस ये कहता है फ्रेंच मॉडल इज मोर स्ट्रिक्ट एज कंपेयर टू द अमेरिकन मॉडल। फ्रांस में मंदिर हैं, मस्जिद भी हैं, गिरजाघर भी हैं, लेकिन वहां पर घंटियां नहीं है, लाउड स्पीकर्स नहीं है, क्योंकि फ्रेंच मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म कहता है कि पर्सनल रिलीजियस एक्ट मस्ट नॉट अफेक्ट पब्लिक लॉज, कि आपके जो इंफरादी अमल हैं मजहबी वो अवाम को परेशान न करें, अपने घर तक नमाज पढ़ें, अपने घर तक आप पूजा करें। लेकिन जो अमेरिकन मॉडल है वो थोड़ा स्लाइटली नरम है एज कम्पेयर टू द फ्रेंच मॉडल। अब इंडिया ने जो सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया था इन 1947 वो अमेरिकन मॉडल है। अब प्रैक्टिकली मुझे ये नहीं लग रहा कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। मुझे ये लग रहा है कि इंडिया इज ऑल्सो अ थियोक्रेटिक स्टेट, एक मजहबी मुल्क है। तभी तो सीमा हैदर ने वहां पर पैर रखकर ही ये कहने लगी और कि मैं हिंदू हो गई हूं। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी एक सेक्युलर स्टेट में? क्या इकरा, मेरा आपसे यहाँ पर सवाल है कि सीमा हैदर आए दिन पाकिस्तानी लॉ को ब्रेक भी कर रही हैं, इंडियन लॉज को तो वो वायलेट करती आ रही हैं जब से वो इंडिया में रह रही हैं। तो एज अ पाकिस्तानी आप कैसे एक्शन ले सकती हैं, या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सीमा हैदर के खिलाफ? या इवन इंडियन गवर्नमेंट, जबकि पाकिस्तान वो इंडिया का एक पड़ोसी मुल्क है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों सीमा पर इतना सख्ती नहीं कर रही कि उसको ग्रेप करे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया खालिद भाई। एक में आपका अभी मैंने टाइटल भी देखा, मुझे नहीं पता कि कोई न्यू लॉ आया है एंटी स्टेट साइबर लॉ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2020 के अंदर इंडिया में आया था साइबर वॉलंटियर्स प्रोग्राम, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि आप लोग रिपोर्ट करें, और कोई 26,000 के करीब उन्होंने अकाउंट्स भी डिफरेंट सस्पेंड भी करवाए थे। और पहले टॉप किया था इंडिया ने, उन्होंने ट्विटर को भी कांटेक्ट किया था और फेसबुक को भी कांटेक्ट किया था, और डिफरेंट अकाउंट होल्डर्स के जो जैसे डिफरेंट नेम से आते हैं कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। और व्हाट्सएप ने आई बिलीव लॉ सूट भी फाइल किया था इसी साइबर वॉलंटियर्स प्रोग्राम 2020 के अंदर इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ने सीमा को तो इम्यूनिटी दी हुई है कि वो पाकिस्तानी नेशनल है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये हो रहा है वो तो उनका अपना सिटीजन, इंडिया का लॉ उसके ऊपर अप्लाई होता है, तो उसको रियायत क्यों दे रहे हैं? उसको तो सजा देना एटलीस्ट। जी हाँ इकरा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट, इवन इंडियन जुडिशरी बायस्ड है। क्लियर क्राइम किया है सचिन ने और उसको एक अजीबो गरीब रिलीफ मिल रहा है। एक तो रिलीफ होता है, लेकिन इनको तो पता नहीं अजीबो गरीब रिलीफ दिया जा रहा है। और इवन ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्टेट के गेस्ट हो, सीमा एक वीआईपी हो जो कि इंडिया में रह रही हैं और लग्जरी जिंदगी गुजार रही हैं। और हमेशा मैं कहता हूं कि ये एक बैड प्रेसिडेंट सीमा ने दिया है इंडियंस को। और जो भी ऐसी है चीप हरकत, अब मिसाल के तौर पे अगर सीमा को पनिशमेंट नहीं मिली तो ये चीप हरकत बहुत होने वाली है, बहुत ज्यादा ही होने वाली है, क्योंकि फिर सीमा को एज रोल मॉडल समझा जाएगा।
कि ऐसी हरकत करें, चीप हरकत करें और अपने घर वालों को छोड़ दें और हीरोइन बन जाएं मुल्क की। तो उस हवाले से खालिद भाई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट भी है। हमें इस चीज़ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए कि कौन से ऐसे वादे थे, कौन से ऐसे मोटिव थे जिसकी वजह से वो मजबूर हुई और उसने अपना घर भी बेचा, कौन से ऐसे सुहाने ख्वाब उसको दिखाए गए, इसके पीछे क्या रीजंस थी। तो वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, किसने इसको पाकिस्तान से फैसिलिटेट किया, किसने उसको वहाँ पे फैसिलिटेट किया। जहाँ तक बच्चों का मामला, ये तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की यहाँ पे सेक्शंस अट्रैक्ट होती हैं, और जितने भी आईपीसी के भी केसेस होते हैं, आप दोनों माशाल्लाह से लॉयर्स हैं, तो आप इस चीज़ को एग्री करेंगे कि उसमें कंसिडर ये किया जाता है कि रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया गया है। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान की रिट भी चैलेंज हुई है, पाकिस्तान भी खामोश है, वहाँ पे इंडिया की रिट भी चैलेंज हुई है, तो वो दोनों भी खामोश है। एक्शन दोनों गवर्नमेंट्स को लेना चाहिए। रोशन अजीम साहब 4 दिसंबर को उन्होंने डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, बर्नी साहब ने भी लेटर्स लिखे हैं। तो हमें दोनों से सवाल करना चाहिए, एटलीस्ट हम अपनी गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं कि व्हाई आर यू साइलेंट। ये भी लग रहा है कि एक डिले है कम्युनिकेशन में, डिले भी नहीं, कम्युनिकेशन आई थिंक हुई भी नहीं अभी तक, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। फिलहाल यहाँ पर कमेंट्स हैं, डैनी टॉक्स, यू आर राइट खालिद भाई। सीमा ने ये भी कहा, मेरी स्माइल ऐसी नहीं है चेहरे पर, इससे अंदाजा होता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट है। पॉलिटिकली सपोर्ट ही है, स्माइल क्या अजीबोगरीब है सीमा। ओके, बच्चों के माइंड प्रोग्रामिंग भी की गई है। हाँ जी, बच्चे तो बच्चे होते हैं, आप जिस तरफ बच्चे को या बच्चों को डाइवर्ट करेंगे वो उसी तरफ जाएंगे, वो मासूम होते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करूंगी। कल इनका एक शॉर्ट क्लिप मुझे किसी ने भेजा जिसमें वो बच्ची से कह रही है कि आप नमस्ते करें और राधे राधे कहें, तो इससे तो ये चीज़ एविडेंट है कि माइंड मैपिंग, साइकोलॉजी का एक्सप्लॉयटेशन तो बच्चों की हो रही है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट 2016 का है, उसमें एक रिहैब का भी ऑप्शन है कि इंशाल्लाह ताला जब बच्चे वापस आएंगे तो फिर ये स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और डॉक्टर रोशन साहब की भी और बनी साहब की, कि उनका प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करवाएं और थेरेपीज भी करवाएं, क्योंकि याद करते होंगे और बच्चे अपने बाप को याद करते होंगे, और ये जो सीन है वो हमें दिखाया नहीं जा रहा। मिसाल के तौर पे वो रोते भी होंगे अपने बाप के लिए, गुलाम हैदर के लिए, लेकिन हमें और आपको वही दिखाया जा रहा है जो कि प्रो सचिन मामला है, प्रो गुलाम हैदर मामला नहीं दिखाया जाएगा। आप हमें खालिद भाई, मेरा साथ आपसे एक सवाल है। देखिए, इंडिया को अगर आपने घूमने भी जाना है और माइनर बच्चा आपके साथ है तो आपको फादर का एनओसी शो करना पड़ेगा। अगर मदर लेके जा रही है तो फादर का एनओसी, टूरिस्ट वीज़ा पे भी, और अगर फादर है तो मदर का एनओसी, और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एम्बेसी कैन कॉल यू एंड कंफर्म कि आपने ये एनओसी दिया है कि नहीं दिया। तो इस कंडीशन में चले उसकी इलीगल एंट्री तो हुई है, लेकिन बावजूद इसके उसके पास फादर का एनओसी तो नहीं है, तो फिर क्यों बच्चों को उसके साथ रखा जा रहा है? वहाँ से क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? फादर तो आप देखें अदालतों में जाएंगे, जो इंटरनेशनल सेट गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक डिप्लोमेटिक इसके निगोशिएशन का स्टेप वो उठा लिया गया। तो इसमें तो देखें, इंडिया को एक्शन इस वक्त लेना चाहिए और रियासत को एक माँ का किरदार अदा करते हुए बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन में डालना चाहिए, जबकि उनके पास है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का बड़ा क्लियर है, और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की भी आप बात करते हैं। जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं तो वो कहते हैं बच्चों से मर्जी पूछी जाएगी, लेकिन गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में आई बिलीव सेक्शन 12 है या 17 है जो ये कहता है कि माइनर शुड बी ओल्ड इनफ टू मेक अ चॉइस। तो ये दोनों बच्चे, तो ये चारों बच्चे जो है वो तो 10 साल से छोटे हैं, दे आर नॉट ओल्ड इनफ टू मेक अ चॉइस कि वो बता सकें कि हम माँ के साथ रहेंगे या बाप के साथ रहेंगे। और दूसरा, यहाँ पे गार्डियन एंड वार्ड एक्ट कैसे इन्वोक होगा जबकि दोनों की शादी इंटैक्ट है? सबसे गलती फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है कि वो अभी तक उनके 4, क्योंकि स्टेट इज द मदर ऑफ द सब्जेक्ट, तो 4 उनके बच्चे स्टेट के एब्डक्टेड हैं, किडनैप्ड हैं, और स्टेट यहाँ पर खामोश है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ।